दोस्तों, अगर आप मेलबर्न टेस्ट मैच हारने पर दुखी हैं तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल सैड मत हो। आप ऐसी टीम के हारने पर अपना मूड कैसे खराब कर सकते हैं जिसने खुद ही ये ठान लिया है कि हम तो बेइज्जती करवा के रहेंगे। देखते हैं कौन माइका लाल है जो हमें हारने से रोकता है। ये टीम इंडिया की विल पावर ही थी कि वो एक ऐसा मैच हार गई जो एक वक्त पर वो जीत भी सकती थी। फिर एक वक्त आया जब वो आराम से मैच बचा भी सकती थी, मगर हमारी टीम के होनहार प्लेयर्स को लगा कि ऐसे कैसे बेन स्टोक्स। कुछ खिलाड़ियों के स्थान विशेष में गाबा का घमंड इतनी बुरी तरह घुसा हुआ है कि जब तक इनके इसी स्थान विशेष पर लात मारकर इन्हें टीम से बाहर नहीं किया जाता तब तक ये सुधर नहीं सकते। मतलब मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, मगर इस मैच में हमारे कुछ बैट्समैन इतना सेंसलेस खेले हैं कि उनका गेम देखकर लगा कि ये लोग अपनी बुद्धि बेचकर कहीं आम पापड़ तो नहीं खा गए। जिस चौथी इनिंग में सिर्फ ब्लॉक और लीव करने की जरूरत थी, वहां पर हमारे 7 में से 4 टॉप के बैट्समैन शॉट खेलते हुए आउट हो गए। रोहित शर्मा के लिए तो क्या ही कहूं भाई साहब। मुझे लगता है जैसे लोग बुढ़ापे में अपने नकली दांत रखकर भूल जाते हैं, वैसे ही रोहित शर्मा अपना टैलेंट रखकर भूल गए। वो टीम में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, टीम से बाहर क्यों नहीं हो रहे हैं, किसी को नहीं पता। भाई फॉर्म ना 2-4 मैचों में खराब होती है, मगर जब आप 6-6 महीने रन नहीं बनाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी फूक चुकी है, आपके टायर फट चुके हैं, आपका इंजन फेल हो चुका है, आपके तिलों में जितना तेल था वो निकल चुका है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पहली बार पूरी सीरीज में लगा कि रोहित के पैर कुछ चल रहे हैं, मगर रोहित के पैर चलने की खुशी में इससे पहले कि मैं चप्पल पहनकर बाजार से ₹1.25 का प्रसाद लेकर आता, चाचा रोहित कमिंस को ड्राइव करने के चक्कर में आउट हो गए। फिर जब लगा कि कोहली शायद इस बार पुरानी गलती नहीं करेंगे, लंच से पहले 2 विकेट गिर चुके थे, पिच भी बैटिंग के लिए बड़ी सिंपल थी, आसान थी, लग रहा था कि कोहली और जायसवाल सेट हो गए हैं, लंच से पहले का आखिरी ओवर चल रहा था, तभी कोहली भाई एक बार वही करतूत करते हुए आउट हो गए जो वो पिछले 4 साल में 6778 बार कर चुके हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? 5 साल के बच्चे को भी उसका बाप अगर 2 बार डांट कर ये बोल देना कि बेटा गंदे पैर लेकर बिस्तर पे नहीं चढ़ते, उस बच्चे को भी बात समझ में आ जाती है। मगर किंग कोहली को पता नहीं कौन सी माता आई हुई है जो उनके भेजे में छोटी सी बात घुसी नहीं पा रही है। हेलो कोहली, चौका मार। जब कोहली आउट हुए तो लगा कि भारतीय टीम की डोली टी से पहले उड़ जाएगी, मगर टीम इंडिया ने कहा ऐसे कैसे बेटा, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम हारेंगे जरूर लेकिन तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने के बाद हम पहले तुम्हें झूठी उम्मीद देंगे, बोले तो फॉल्स होप, हम तुम्हें झूठे सपने दिखाएंगे, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि हम मैच बचा लेंगे, तुम ये सोचने लगोगे कि इंडिया मेलबर्न में भी नहीं हारी तो सिडनी टेस्ट से पहले सीरीज 1-1 पर बराबर होगी, फिर तुम ये सोचने लगोगे कि अगर इंडिया सिडनी टेस्ट भी जीत गई तो लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत जाएगी। और जिस वक्त तुम ये सब सोचकर खुशी के मारे जमीन से 8-10 फीट ऊपर उठ जाओगे, ठीक उसी वक्त हम वो करेंगे जो हर इंसान सुबह सुबह उठते ही करता है, यानी हक देंगे। मतलब क्या ही बताऊं यार, जायसवाल और पंत बिना एक खराब शॉट के पूरा का पूरा सेशन खेल गए। लंच से पहले 3 विकेट गिरे तो लंच से टी के बीच एक भी विकेट नहीं गिरा। टी के बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने मान लिया है कि ये लोग हमसे आउट नहीं होने वाले। उन बेचारों ने थक करके ट्रेविस हेड से बॉलिंग करवाना शुरू कर दिया कि यार इससे ही बॉल करा लो, कम से कम ओवर रेट तो ठीक होगा। उस वक्त तक पिच इतनी इजी हो गई थी कि आउट होना तो दूर, जायसवाल और पंत बीट तक नहीं हो रहे थे। पंत तो इतनी मैच्योरिटी से बैटिंग कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मैच से पहले गावस्कर से कोई झाड़ा लगवा कर आए हैं। वेरी गुड बेटा, तब तक तुम सेफ हो, शाबाश। आप बिलीव करोगे, पंत के आउट होने से पहले सिर्फ 32 ओवर पड़े थे, इंडियन टीम के हाथ में 7 विकेट थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी 2 घंटे से पंत के अंदर सो रही चुल अचानक से जाग गई। ट्रेविस हेड की एक छोटी बॉल को छक्का मारने के चक्कर में वो बाउंड्री पर आउट हो गए। बस जिस वक्त पंत आउट हुए तभी लगा कि अब रायता फैलेगा, मगर दिल के कोने में तसल्ली भी थी कि अभी रेड्डी बचा हुआ है, सुंदर भी हैं, जड्डू भी हैं, ऐसे नहीं हारेंगे। मगर पंत के जाते ही रायता ऐसा फैला कि रायते की नदियां बहने लगी। पहले जड्डू आउट हुए, फिर रेड्डी भाई निपट गए और फिर 3-4 ओवर में 3 विकेट गिर गए। जायसवाल अब भी विकेट पर थे, सुंदर भी क्रीज पर थे। इन दोनों ने भी फिर भी 6-7 ओवर आराम से खेल लिए। इन्हें आराम से खेलता देख हमारे अंदर का दर्शक फिर से झूठी उम्मीदें पालने लगा। उसे पिछले टूर का सिडनी टेस्ट याद आ गया जब विहारी और अश्विन ने चोटें खाते हुए आखिरी सेशन में बैटिंग की थी और मैच ड्रॉ करवा दिया था। मगर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, टीम इंडिया का शुरू से टारगेट था कि आज अपने फैंस को तड़पा तड़पा कर मारना है, एक झटके में खत्म नहीं करना है। तो जायसवाल और सुंदर ने जब कुछ और आराम से खेला तब उन्हें लगा कि अब भारतीय दर्शकों को हार्ट अटैक देने का टाइम आ गया है। कमिंस ने एक स्लो बाउंसर फेंका, जायसवाल चाहते तो बहुत आसानी से उसे जाने दे सकते थे, वो उस बॉल को डक कर देते, मगर पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि मुझे इस पर बाउंड्री मारनी चाहिए। इसी कोशिश में बॉल उनके ग्लव्स को लगी। बॉल लगी या नहीं लगी इस पर अभी भी डिबेट है। टीवी पर देखने में लग रहा था कि बॉल लगी है, मगर स्नीकोमीटर में नहीं आया। मगर यहां एंट्री हुई बांग्लादेश के 3rd अंपायर की। बांग्लादेश की पंचर टीम आज तक हमें हरा तो पाई नहीं है। हेलो, अभी 2-3 महीने पहले ये लोग इंडिया आए थे तो हमने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा
कि उस पिटाई से पड़े निशान आज भी इन बांग्लादेशियों की नंगी पीठ पर दिख जाएंगे आपको। मगर बांग्लादेशी अंपायर को लगा कि यार क्या हुआ, हमारी टीम इंडिया को नहीं हरा सकती, मैं अंपायर होके तो हरा ही सकता हूं। तो उस चंपू ने स्नीकों में न दिखने के बावजूद जायसवाल को आउट दे दिया और एक तरह से मैच वहीं पर क्या हो गया राहुल जी, खत्म। उसके बाद अगले 4-5 ओवर में आकाशदीप, बुमराह और सिराज भी चले गए और टी के बाद सिर्फ 25 ओवर के अंदर टीम इंडिया ने अपने 7 विकेट गंवा दिए। एक मैच जो शायद हम जीत भी सकते थे, जब हमने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में 96 पर 6 आउट कर दिए थे। एक मैच जो हम आसानी से ड्रॉ भी कर सकते थे। आखिरकार वो मैच हम 12 ओवर पहले ही हार गए। मैंने टीम इंडिया की हार तो बहुत बार देखी है, बहुत बार टीम इंडिया को हार के जबड़े से जीत निकाल कर लाते भी देखा है, मगर MCG टेस्ट में तो टीम इंडिया जीत के जबड़े से हार निकाल कर ले आई बॉस, हार निकाल कर। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। एक तो 5 दिन से लगातार सुबह 5 बजे सोकर उठने के बाद वैसे ही दिमाग का दही हो रखा है, मगर इस हार ने पूरी की पूरी बुद्धि भ्रष्ट कर डाली है। आपकी टीम में टैलेंट ना हो तो भी समझ में आता है, वो अच्छा खेलकर भी हार जाए तो भी समझ में आता है, मगर जिस तरह टीम के कुछ सीनियर प्लेयर्स ने टीम को हॉस्टेज बना रखा है, वो एक साहूकार की तरह टीम पर कब्जा करके बैठे हैं और टीम को ऐसे चला रहे हैं जैसे वो क्रिकेट टीम ना होकर किसी छुड़बैये नेता के बाप की पार्टी हो। कम ऑन, कुछ भी। कोहली का तो पता नहीं, मगर इस बार के बाद भी अगर सिलेक्टर्स ने रोहित को सिडनी टेस्ट से पहले बाहर करके बुमराह को कैप्टन नहीं बनाया तो सच में बोल रहा हूं तलवारें निकल जाएंगी। मगर आप सोचो, गिल जैसा बंदा टीम से बाहर बैठा है, ध्रुव जुरैल जिसने इंडिया ए के टूर में ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए थे वो भी बाहर बैठा है, और रोहित चचा 10 टेस्ट मैच से रन न बनाने के बावजूद अभी भी टीम में खूंटा डाल के बैठे हैं। मुझे शर्म तब आती है जब वो हर मैच के बाद ये बताते हैं कि हमारे बॉलर ने क्या नहीं किया या हमारे बैट्समैन ने रन क्यों नहीं बनाया। अरे भैया बस करो, रहम करो। माना रोहित भाई आप वनडे के अच्छे बैट्समैन हो, आपकी टीम ने 5 मैच IPL टूर्नामेंट भी जीते हैं, मगर टेस्ट टीम का कैप्टन होना तो छोड़िए, आपका तो टीम में भी जगह नहीं बन रहा है। इसी मैच में खुद को फिट करने के लिए आपने पहले गिल की बलि ले ली ताकि गिल को हटाएं तो KL राहुल को 1 डाउन भेज सकूं, क्योंकि खुद आपको KL की जगह ओपनिंग करनी थी, मगर खुद को सेट करने के लिए पहले आपने स्टोर में सबसे बढ़िया ओपनिंग कर रहे KL राहुल को 1 डाउन भेजा, फिर आपने गिल को आउट किया और ये सारी अफरा तफरी मचाने के बाद खुद क्या किया बताइए। दोनों इनिंग में मिलाकर आपने 12 रन नहीं बनाए, पिछले 10 टेस्ट में आपके 150 रन नहीं बने। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रोहित के इशू पर तो सिलेक्टर से भी मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल तो यही है भाई कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर में स्पिनर को टीम में लेने की बात आती है तो आप अश्विन जैसे स्पिनर को बाहर कर देते हो, और लॉजिक क्या होता है आपका कि इस कंडीशन में अश्विन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मगर सवाल यह है कि ये कंडीशन वाला जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ बॉलर पर ही क्यों इंप्लीमेंट हो रहा है? रिकॉर्ड तो रोहित जैसों का भी सेना कंट्रीज में अच्छा नहीं है, तो क्या इस बेस पर ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर में इनकी जगह किसी और को कप्तान क्यों नहीं बनाया जाता? क्या कप्तान बनाते वक्त BCCI ये नहीं सोचती कि जिस बंदे को हम कैप्टन बना सकते हैं क्या वो हर तरह की कंडीशन में परफॉर्म कर सकता है क्या? अगर कोहली इतने साल कैप्टन थे तो इसीलिए थे क्योंकि वो हर जगह रन भी बना सकते थे, मगर जब इन्हीं सिलेक्टर्स ने रोहित को कैप्टन बनाया तो क्या उन्होंने नहीं देखा कि ये बंदा तो सीमिंग कंडीशन में टीम में जगह डिजर्व नहीं करता, तो इन्हें कैप्टन कैसे बनाए? बात तो सही है। ये बातें नहीं सोची गई, तभी तो आज टीम की हालत हो गई है। आज टीम का सबसे वीक लिंक रोहित शर्मा है। पहले मैच में बुमराह ने क्या कप्तानी की थी, मगर दूसरे टेस्ट में रोहित आए और रन नहीं बने। अब कैप्टन रन नहीं बनाएगा तो टीम को मोटिवेट कौन करेगा? कप्तान लगातार फेल होगा तो बाकी प्लेयर्स को किस मुंह से कहेगा कि यार तुम लोग अपना गेम अपलिफ्ट करो? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के टेस्ट करियर को लेकर सिलेक्टर्स को कुछ करना चाहिए और सिडनी टेस्ट से पहले करना चाहिए। टीम गेम में सबसे इंपॉर्टेंट टीम होती है, मगर हमारे यहां दिक्कत यह है कि जिन लोगों को हमने लेजेंड बना दिया है उन्हें खुद पता नहीं चलता कि उनका टाइम ओवर हो गया है। किसी को ग्रेसफुली खेल छोड़ना ही नहीं आता और फिर उनको कैरी करने के चक्कर में टीम बड़ी बड़ी सीरीज हार जाती है। और कोहली भाई हेलो यार, आप भी देख लो यार अपना, आपके हाल रोहित जितने बुरे तो नहीं है, मगर आपका 4 साल का रिकॉर्ड तो किसी एवरेज प्लेयर से भी गया गुजरा है। लोगों का तो लीन पैच होता है, आपका तो पूरे का पूरा लीन डेकेड चल रहा है। 4-4 साल आउट ऑफ फॉर्म कौन रहता है कोहली भाई? गजब बेइज्जती है। और एक आखिरी बात, टीम इंडिया को यह भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनको अपना टीम कॉम्बिनेशन क्या रखना है। सिर्फ एक बुमराह से बॉलिंग कराकर आप थोड़ी ना टेस्ट मैच जीत जाओगे। सिराज और आकाशदीप तो चाइनीज चार्जर की तरह हैं, चल जाए तो 2 साल, न चले तो शाम तक फूक जाए। रेड्डी, सुंदर और जड्डू को ऑलराउंडर बोलकर खिलाया गया है, मगर तीनों में से कोई भी एक एंड पर टाइट बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। तो आप खुद बताओ, अकेला बुमराह क्या दोनों एंड से बॉलिंग करेगा? ऑस्ट्रेलिया इसीलिए अच्छा खेल रही है क्योंकि उनके पास तीनों फास्ट बॉलर एक ही लेवल के हैं। नाथन लियोन भले विकेट न ले पाए मगर ज्यादा रन नहीं देते, और मेलबर्न टेस्ट में लास्ट में विकेट लेने थे तो उसने ले भी लिए, मगर हमारी बॉलिंग तो बुमराह से शुरू होकर बुमराह पर ही खत्म हो जाती है। तो भाई लोगों, सिडनी टेस्ट से पहले ये सोच लेना कि ऑस्ट्रेलिया को अगर 2 बार आउट करना है तो क्या ये सारे बॉलर मिलकर कर पाएंगे? आई डाउट। बाकी और क्या ही कहें। आपको क्या लगता है टीम इंडिया की इस हार पर आपका क्या ओपिनियन है? दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताना, आप हार की असली वजह क्या मानते हैं?
रोहित के बारे में क्या सोचना है, कोहली के बारे में क्या सोचना है, यशस्वी जायसवाल को जो आउट दिया है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, जो भी भड़ास है प्लीज कमेंट बॉक्स में निकाल देना। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और जो पसंद आया उसे हार्ट भी दूंगा। वैसे भी आपका हार्ट टूटा है तो आपको हार्ट की सख्त जरूरत भी है। ठीक है भाई, अभी चलते हैं। अब सिडनी में क्या होगा मेरी तो ये सोचने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे अच्छे वीडियोस आपको यहीं पर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।